Good morning, students. Welcome back to the topic conversion rules of national income. In our previous video, we understand first and second rule of conversion. Now, in this video, we try to understand the third rule of conversion. So, third rule is related with the factor cost or market price. So, today we understand how we interchange both terms, फैक्टर कॉस्ट इंटू मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस इंटू फैक्टर कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मीन्स आज हमने इस वीडियो में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की हेल्प से फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में या मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने का जो रूल है वो क्लियर करना है। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको फर्स्ट और सेकंड रूल जो है वो 100% क्लियर हो गया होगा। जिस तरह फर्स्ट और सेकंड रूल आपने इजीली क्लियर किए हैं, वैसे ही आज आपने थर्ड रूल को भी केयरफुली लिसन करना है, केयरफुली उसे देखना है और उसे भी उतनी ही 100% से भी ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये जो हमारे 3 कन्वर्जन रूल्स हैं वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर का बेस है। मीन्स नेक्स्ट चैप्टर में हमें ये रूल्स दोबारा से रिवाइज़ नहीं कराए जाएंगे, बट हमें वहाँ पर ये खुद ही अप्लाई करने हैं। अगर आपको ये रूल्स क्लियर नहीं होंगे तो आप नेक्स्ट चैप्टर में 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। अगर फर्स्ट और सेकंड रूल में भी आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न है तो थर्ड रूल के बाद दोबारा से आप तीनों रूल्स को केयरफुली वीडियो से बार बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, ताकि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो अच्छी तरह आप वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे और 6 मार्क्स जो है वो आपके 100% श्योर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं थर्ड रूल के साथ। थर्ड रूल में हमने फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में या मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने का रूल्स क्लियर करना है। थर्ड रूल में हमने अगर दोनों को इंटरचेंज करना है तो उसके लिए हमें चाहिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स की हेल्प से ही हम इन दोनों को जो है वो इंटरचेंजली कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि अगर आपको वहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं है तो आपको टैक्स और सब्सिडी सेपरेटली गिवन होंगे, तो आपने टैक्स में से सब्सिडी जो है वो माइनस कर देनी है, तो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स का आंसर जो है वो कैलकुलेट हो जाना है। आप इस चीज़ को साइड पे वर्किंग नोट की तरह भी अटैम्प्ट कर सकते हो या फॉर्मूले में डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो। ये आपका फर्स्ट रूल था कि अगर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं है तो टैक्स और सब्सिडी सेपरेटली गिवन होंगे, उन्हें माइनस कर देना। क्लियर। सेकंड बात कि कई बार वो जो एग्ज़ामिनर है वो टैक्स और सब्सिडी में से एक चीज़ ही गिवन करता है, तो उस टाइम भी आपने पैनिक नहीं होना। जोन सी भी चीज़ गिवन है उसे अपनी जगह पर अप्लाई कर देना, दूसरी चीज़ को इग्नोर कर देना। सपोज़ आपको सब्सिडी गिवन है तो यहाँ पर माइनस का साइन डाल के सब्सिडी की वैल्यू पुट कर देना, टैक्स इग्नोर कर देना। अगर आपको टैक्स गिवन है तो उसको प्लस का साइन डालकर यूज़ कर लेना, बट सब्सिडी को इग्नोर कर देना। मीन्स मेरे कहने का ये मीनिंग है कि अगर आपको टैक्स और सब्सिडी में से एक चीज़ गिवन है तो आप ये मत सोचना कि आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स का आंसर कैलकुलेट नहीं हो सकता। आप जोन सी भी चीज़ गिवन है उसके सामने जोन सा भी साइन है वो साइन डालकर आप उस चीज़ को यूज़ कर लेना, दूसरी चीज़ को इग्नोर कर देना। क्लियर। और दूसरी एक और बात कि जब यहाँ पर तो मैंने सिंपल टैक्स लिखा है, बट एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर क्या करते हैं, टैक्स वर्ड को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। टैक्स वर्ड की जगह पर सेल टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, इस तरह के टैक्सेस के नेम मेंशन कर देते हैं। तो उस टाइम आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ वही टैक्स पिक करना है जो इनडायरेक्ट होंगे। इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे सेल टैक्स हो गया, अगर सेल टैक्स शॉपकीपर पे लगता है बट वो उसे पे तो करता है, बट उसका बर्डन जो है वो कस्टमर पे शिफ्ट कर सकता है। ठीक है। एक्साइज ड्यूटी, वैट, प्रोडक्शन पे लगने वाला हर एक टैक्स जिसका बर्डन
हम कस्टमर पर शिफ्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सिर्फ वो ही टैक्स पिक करने हैं, ठीक है। अगर हमें वहाँ पर दे दिया इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वो हमने पिक नहीं करने। अब आप यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज कर सकते हो कि वो भी तो एक टैक्स ही है, हमने वो क्यों नहीं पिक करने। हमने उन टैक्स को इसलिए पिक नहीं करना क्योंकि वो डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स मीन्स हम उनका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। जो टैक्स जिस पर लगे वही पर्सन उसका जो बर्डन है वो बियर करे, उसे टैक्स डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे आप कोई मूवी देखने जाते हो तो आपको टिकट पे एंटरटेनमेंट टैक्स पड़ता है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मूवी आप देख रहे हो और टैक्स वो आप किसी दूसरे पर्सन पर बर्डन के तौर पर शिफ्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। आप मूवी देख रहे हो तो आपको ही टैक्स पे करना पड़ेगा, तो इसलिए वो डायरेक्ट टैक्स है। आपने ऐसा कोई भी टैक्स चूज़ नहीं करना। क्लियर? आपने कौन सा टैक्स लेना है? सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है। आपने कोई भी डायरेक्ट टैक्स पिक नहीं करना। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अब तो ये तो हो गया हमारा लॉजिक का क्लियर। अब देखो कि इस लॉजिक को हमने यूज़ कैसे करना है। सी फर्स्ट, अगर आपने फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो आपको मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करने पड़ेंगे। फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करने पड़ेंगे। अब सी, जब आपको इसका जो फुल नेम है वो गिवन ना हो तो आपने कैसे यूज़ करना है, ये देखो मैंने एरोज बनाया है कि अगर आपने फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है, मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करने हैं। अगर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं गिवन तो आप ऐसे ही ब्रैकेट में फॉर्मूले को एक्सटेंड करोगे, टैक्स माइनस सब्सिडी। अब इस चीज़ को केयरफुली देखो कि जब हमने ब्रैकेट को ओपन किया तो टैक्स माइनस सब्सिडी में टैक्स पॉजिटिव था, सब्सिडी माइनस थी, बट ब्रैकेट को ओपन करने के साथ साइन भी चेंज हो गए। इन चीज़ों का आपने ही ध्यान रखना है कि साइन किस तरह चेंज होने हैं। ये ना हो कि टैक्स माइनस सब्सिडी, टैक्स माइनस सब्सिडी, इस चीज़ को आप क्रैम कर लो और वहाँ पर जाकर आपको साइन चेंज करने का जो है वो आपके माइंड से स्किप कर जाए कि ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाद आपने साइन चेंज करने हैं, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करोगे तो आपका आंसर ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि सपोज अब अगर आपको अकेली सब्सिडी गिवन है तो हमने वो सब्सिडी प्लस करनी थी, बट अगर आपने वो क्रैमिंग के चक्कर में चलते हुए सब्सिडी माइनस कर दी तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। सो ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है। आप जितनी बार फॉर्मूले को रिवाइज करोगे, उसे राइट करके देखोगे, आपके माइंड में उतना ही जो लॉजिक है वो सॉलिडली बेस्ड होगा। सो एक दो बार वीडियो को देखो और एक दो बार खुद राइट करके देखो। क्लियर है? सेकंड रूल तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट क्लियर हो गया तो शफल कर दो फॉर्मूला। अगर आपने मार्केट प्राइस से चीज़ कैलकुलेट करनी है तो फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस होते हैं। अब इस चीज़ को देखो, मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करनी है, फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस होते हैं। अब बाहर जब प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं हो रहे। तो जो बच्चों का मैथ में इंटरेस्ट है उनको तो ये चीज़ 100 से भी 10% क्लियर होगी, बट जिन्हें मैथ बहुत परेशान करता है वो उन बच्चों के लिए ये चीज़ जो है वो मैटर करती है। उन बच्चों को ये चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर बार माइनस का साइन है तो हमारे साइन इंटरचेंज हो रहे हैं, बट अगर प्लस का साइन है तो साइन जो चेंज नहीं हो रहे। तो ये था हमारा लॉजिक कि आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्स की हेल्प से फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में या मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। तो अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं है तो टैक्स माइनस सब्सिडी को माइंड में रखना है। और सेकंड, मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि आपने सिर्फ वो ही टैक्स लेनी है जो इनडायरेक्ट है, जिनका बर्डन शिफ्ट हो सकता है। आपने कोई भी डायरेक्ट टैक्स नहीं लेना, ठीक है। सो ये था मेरा लॉजिक जो आपको थर्ड कन्वर्जन करने में हेल्प करेगा। सो आई होप आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स की हेल्प से आपका जो टॉपिक है क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। सी, फर्स्ट फॉर्मूले में नेट इनडायरेक्ट टैक्स -500 कोड किया है मैंने, GNPFC 2000।
कैलकुलेट करने को बोला है GNP/MP। अब मैं थर्ड रूल से रिलेटेड आपको कंसेप्ट करा रही हूँ, तो मैंने न्यूमेरिकल्स में सिर्फ थर्ड रूल की ही वेरिएशन जो है वो कोड की हैं। तो एक बार आप सेपरेटली कर लोगे तो फिर हम कंबाइनली तीनों रूल्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो आज के न्यूमेरिकल्स में सिर्फ थर्ड रूल ही जो है वो मेंशन किया है, बाकी सब चीज़ें मैंने सेम रखी हैं ताकि आपको ईजिली कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो सी, आपने कैलकुलेट क्या करना है, GNP/MP, GNP/FC आपको गिवन है और नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी गिवन है। सो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला, अगर हमने MP पे कोई चीज़ कैलकुलेट करनी है तो प्लस होते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सो मैंने प्लस का ही साइन डाला है, बट जो मेरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स था वो मुझे माइनस में गिवन था। सो ब्रैकेट के अंदर मैंने उसका ओरिजिनल साइन जो है वो कोड किया है। सो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस करके हमारा आंसर जो है वो 1500 कैलकुलेट हो गया। सो इस न्यूमेरिकल्स में साइन बहुत मैटर करते हैं, फॉर्मूले इतने डिफ़िकल्ट नहीं है, बट ये प्लस माइनस के साइन जो है वो हमारा न्यूमेरिकल रॉन्ग या करेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। सेकंड न्यूमेरिकल में NDP/FC मैंने 10,000 कोड की है, टैक्स दिए सेपरेटली 100 और सब्सिडी दी है 50। कैलकुलेट करना है NDP/MP। सो सेम फर्स्ट के जैसा ही न्यूमेरिकल कोड किया है, बट इसमें मैंने नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको एक्सटेंड करके दिए हैं, टैक्स और सब्सिडी सेपरेटली लिखी हैं। सो फॉर्मूला कोड किया मैंने, FC में नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करने हैं। सो नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं गिवन थे तो फॉर्मूला एक्सटेंड कर दिया, टैक्स माइनस सब्सिडी। तो सारी वैल्यूज़ फिल करी, टैक्स 100 थे, सब्सिडी 50 थी, तो फॉर्मूले के जो अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करी तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपने ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेशन करनी है तो ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेशन कर लो, अदरवाइज़ ब्रैकेट खोल के साइन चेंज करके जैसे भी आपको ठीक लगता है आप कर सकते हो। कैलकुलेशन करना आप पे डिपेंड करता है। क्लियर। थर्ड न्यूमेरिकल में मैंने GDP/MP लिया है, सब्सिडी ली है -200 और सेल टैक्स लिया है 1000। अब सेल टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब हम उसका बर्डन जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये आपने नॉर्मली टैक्स की तरह ही इसे कंसिडर करना है। और GDP/FC कैलकुलेट करनी है, मीन्स FC कैलकुलेट करनी है, तो उसका लॉजिक क्या था, MP में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करने हैं। सो नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट नहीं गिवन, तो टैक्स माइनस सब्सिडी। आपने यहाँ पर फुल नेम लिखना है, ठीक है, मैंने T-S लिखा है, तो आप पूरे स्पेलिंग लिखोगे क्योंकि वहाँ पर आपने एक ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। सो यहाँ पर जो जो इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो जो वैल्यू थी मैंने पुट की हैं। GDP/MP 3000 था, टैक्स 1000 था और सब्सिडी माइनस का साइन रूल फॉर्मूला है और एक माइनस का साइन क्वेश्चन में भी गिवन था। सो 2 माइनस के साइन हो गए, माइनस माइनस प्लस होता है, सो 1000 प्लस हो गया 200। क्लियर। अब चाहे आप पहले ही अंदर ही कैलकुलेशन कर लो ब्रैकेट के, चाहे माइनस का साइन खोल के फिर कैलकुलेशन करो, आंसर आपका सेम ही आएगा। सो देखते हैं कितना आंसर आता है। 1000 + 200 हो गया 1200, तो 1200 ब्रैकेट के अंदर सॉल्व हो गया। 3000 में से 1200 गए तो 1800 आपका आंसर आ गया। मीन्स इस न्यूमेरिकल में आपने ये देखा कि टैक्स को सेल टैक्स का नेम दिया हुआ था। सो लास्ट न्यूमेरिकल मैंने एक और कोड किया है, GDP/MP गिवन है और सब्सिडी गिवन है। यहाँ पर मैंने टैक्स गिवन ही नहीं किया, बट मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए डेप्रिसिएशन गिवन कर दी। सो डेप्रिसिएशन का इस न्यूमेरिकल में कोई लॉजिक नहीं है, सो हमने इसे टोटली इग्नोर करना है क्योंकि हमने फर्स्ट वर्ड सेम ही रखा है, नेट ग्रॉस वाला। सो ये हमारा यूज़ नहीं है। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, FC का फॉर्मूला होता है MP में नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना। सो नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं था, मतलब ये हमने लिखना है, ये हमारी फैसिलिटी का फॉर्मूला है। फिर उसके बाद हमने जो फॉर्मूला अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं था, तो मैंने एक्सटेंड करके लिखा टैक्स माइनस सब्सिडी। अब मैंने चेक करा, अब इस स्टेप के बाद आपने क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि आपके पास सारी चीज़ें हैं। जब मैंने क्वेश्चन रीड किया मैंने देखा GDP/MP भी गिवन था बट टैक्स गिवन नहीं था। सो टैक्स पे मैंने क्रॉस का साइन डाला है ना, सब्सिडी गिवन थी, तो ये बना मेरा ओरिजिनल फॉर्मूला, मतलब ये हमने वहाँ पर मेंशन करना है। बट इस फॉर्मूले तक पहुँचने के लिए ये स्टेप अभी आपको समझने पड़ेंगे क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आप सारे स्टेप्स लिखो। जब आप 2 3 4 बार रिवाइज कर लोगे फिर आप अपने माइंड में ये सारे स्टेप क्लियर करके ये
वहाँ पर कोड कर सकते हो। बट अभी आपने डायरेक्ट कोड नहीं करना, आपने स्टेप वाइज ही चलना है ताकि आपकी मिस्टेक्स ना हों। सो आपका ये फॉर्मूला बना जीडीपी एमपी प्लस सब्सिडी, तो जो भी आपकी वैल्यू थी पुट करके आपने आंसर कैलकुलेट कर लिया। सो आई होप कि विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी आप ध्यान से रिवाइज करो ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो सके, क्योंकि आप बार बार मैं ये बोल रही हूँ कि ये चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर का बेस है। तो मैं नहीं चाहती कि आपके जो 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन की श्योरिटी है, हमें पता है कि वही क्वेश्चन आना है, आपके वो मार्क्स जो हैं वो कम हो। वैसे इस चैप्टर में से बार बार कहा जा रहा है कि 15 to 20 मार्क्स तक का पेपर कोड हो जाता है। सो क्यों वो मार्क्स जो हैं वो आप स्किप करो। अगर आप ले सकते हो तो आपको 20 में से 20 मार्क्स भी लेने चाहिए। तो बस ये चीज़ इसी चीज़ पे डिपेंड करती है कि रिवीजन पर, कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही पर्सन जो है वो परफेक्ट होता है। सो आई होप आपको तीनों कन्वर्जन के रूल्स क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच।